देखो आज क्या क्या देखना है। तो आज कंप्लीट करना है, डायोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सोलार सेल एक ही है कंसेप्ट बचा हुआ, एंड फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलो डायोड में क्या क्या हुआ है। डायोड में फर्स्ट हुआ पीएन जंक्शन क्या रहता है, अनबायस्ड। फिर फॉरवर्ड बायसिंग किया तो बिहेवियर, रिवर्स बायसिंग किया तो कैसा बिहेवियर है। फिर ट्रांजिस्टर रेक्टिफायर देखा, हाफ वेव फुल वेव। फिर रेक्टिफायर के बाद क्या हुआ, रेक्टिफायर के बाद हुआ जीनर। हाँ, तो जीनर किस में ऑपरेट होता है, तो जीनर ऑपरेट होता है रिवर्स बायस में। जीनर ऑपरेट होता है रिवर्स बायस में, और वो भी ऑपरेट होता है एट द ब्रेकडाउन। जीनर क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ डीसी वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ गया कम हो गया, लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहता है, मेंटेन रहता है। पहला जीनर, जीनर हेवीली डोप्ड रहता है। जीनर के बाद हुआ फोटोडायोड। फोटोडायोड भी रिवर्स बायस में काम करता है लेकिन ब्रेकडाउन पे नहीं करता। जीनर भी रिवर्स बायस में लेकिन ब्रेकडाउन पे करता है। फोटोडायोड रिवर्स बायस में ही है लेकिन ब्रेकडाउन पे नहीं, ब्रेकडाउन के पहले ऑपरेट करता है। तो रिवर्स बायस है तो वहां पे क्या होता है, लाइट आ गया बाहर से तो माइनॉरिटी कैरियर जनरेट होता है। माइनॉरिटी कैरियर जनरेट तो करंट बढ़ता है, तो बाहर का लाइट आ गया तो करंट बढ़ता है, लाइट उस पर इंसिडेंट नहीं हुआ तो करंट क्या होता है, कम होता है। तो लाइट प्रेजेंट है या नहीं ये हम लोग पता कर सकते हैं करंट देख के। करंट ज्यादा है तो लाइट है, करंट नहीं है तो लाइट नहीं है। देन उसके बाद हुआ एलईडी। एलईडी में क्या करता है, फॉरवर्ड बायस ही रहता है। जीनर में फोटोडायोड में रिवर्स बायस, एलईडी में फॉरवर्ड बायस। तो नॉर्मल करंट चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब सीबी से जब इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप आता है, जब इलेक्ट्रॉन जंक्शन पे एन साइड से पी साइड आता है तो इलेक्ट्रॉन आता है सीबी से और बैठ जाता है वीबी में। तो सीबी वाला इलेक्ट्रॉन जब वीबी में बैठ जाता है तो उसका एनर्जी होता है कम। जब सीबी वाला इलेक्ट्रॉन वीबी में आता है तो उसका एनर्जी कम होता है, और जितना एनर्जी कम होता है उतने का वो फोटोन रेडिएट करता है, उसके वजह से लाइट बाहर निकलता है। कभी कभी वो एनर्जी डिफरेंस हीट में कन्वर्ट होता है, कभी कभी वो एनर्जी डिफरेंस लाइट में कन्वर्ट होता है। जिसमें लाइट में कन्वर्ट होता है वो वाले डायोड्स क्या है, एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। फिर लास्ट है अपना सोलार सेल। तो सोलार सेल भी एकदम सिंपल है कंसेप्ट, सोलार सेल का कंसेप्ट भी एकदम सिंपल है। देखो सोलार सेल में क्या क्या होता है। तो सोलार सेल, ये वाला सोलार सेल है अनबायस्ड। ये जो सोलार सेल है, सोलार सेल रहता है अनबायस्ड। जीनर का एंड फोटोडायोड का रिवर्स बायस, एलईडी का फॉरवर्ड बायस। और इसको बायसिंग नहीं है, इसको बाहर का बैटरी लगाते ही नहीं, ये खुद बैटरी प्रोड्यूस करता है। तो बाहर का बैटरी क्यों लगाने का, तो ये है अनबायस्ड। तो ये जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का थिकनेस कितना रहता है, बहुत कम रहता है। जो भी सेमीकंडक्टर का प्लेट यहाँ पे लिया है, प्लेट रहता है सेमीकंडक्टर का, ये जैसा प्लेट है अपना। तो ये बुक जैसा प्लेट रहता है, बुक जैसा प्लेट रहता है। और कितना थिकनेस का प्लेट रहता है, बहुत मामूली थिकनेस रहता है, 300 माइक्रोन। 300 माइक्रोन का ये प्लेट रहता है, बहुत मामूली थिकनेस रहता है। और उसका ऊपर वाला पार्ट एकदम स्मॉल पार्ट, 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर क्या करते हैं, एन टाइप डोपिंग करने का, उधर फॉस्फोरस का डोपिंग करने का। और नीचे का 300 माइक्रोमीटर है, वहां पे एल्यूमिनियम का डोपिंग करने का। यहाँ पे ज्यादा डोपिंग है, पी टाइप पेंटावेलेंट डोपिंग है, यहाँ पे ट्राइवेलेंट डोपिंग है। तो इधर एन टाइप हो गया बड़ा, छोटा पार्ट, और बड़ा पार्ट हो गया पी टाइप। उल्टा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, उल्टा भी हो सकता है। ऊपर छोटा पार्ट करने का, ये स्मॉल थिकनेस करने का पी टाइप का, और लार्ज थिकनेस करने का एन टाइप का, ऐसा भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। कुछ कुछ बुक्स में उल्टा भी किया है, मतलब ऊपर पी टाइप रहता है, थिकनेस कम, नीचे एन टाइप रहता है और थिकनेस ज्यादा, ऐसा भी है। एचएससी बोर्ड बुक में वैसा ही है, ये ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी में है, ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी में है। तो ऊपर का जो एन टाइप है थिकनेस कम है, नीचे का जो पी टाइप है उसका थिकनेस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो सोलार सेल है, तो बाहर से समझो। हाँ, और इधर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है, ये एन टाइप है, तो एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये पी टाइप है, तो पी साइड में बहुत सारे होल्स है।
तो इधर के इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट मारेंगे, इधर का इलेक्ट्रॉन ऊपर का जब नीचे शिफ्ट मारता है होल में, तो इलेक्ट्रॉन गया इसलिए ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आया इसलिए नीचे निगेटिव। इलेक्ट्रॉन गया इसलिए ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया इसलिए नीचे निगेटिव। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है डिप्लीशन रीजन में वो ऐसा होता है। तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन का, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन का। अभी इसका थिकनेस कम क्यों किया है, इसका थिकनेस कम क्यों किया है? क्योंकि जो ये थिकनेस है उस पूरे थिकनेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहना चाहिए। ये जो पूरा थिकनेस है पूरा का पूरा डिप्लीशन रीजन में ही रहना चाहिए। ये थिकनेस कम क्यों किया है? क्योंकि पूरा का पूरा ये जो थिकनेस है डिप्लीशन रीजन में ही रहना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पूरे एरिया में रहेगा। ये एरिया, ये इसका थिकनेस कम किया है क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पूरा, ये पूरे थिकनेस में चाहिए, इसलिए ये थिकनेस कम किया है। तो डिप्लीशन रीजन पूरा इधर तक रहेगा, उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ऊपर तक रहेगा। ठीक है, चलो। तो ये डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा ऊपर से है और नीचे के पार्ट में थोड़ा गया है। ठीक है, अब इस पे क्या इंसिडेंट करने का? लाइट इंसिडेंट करने का। अब इस पे क्या इंसिडेंट करने का? तो लाइट इंसिडेंट करने का। तो फोटोन आ गया, फोटोन आ गया। तो बाहर से फोटोन आ गया, तो फोटोन क्या करेगा? अभी ये लाइट इंसिडेंट करने के बाद ये सोलर सेल है, तो लाइट इंसिडेंट करने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। काम क्या करने वाला है? लाइट इंसिडेंट करने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला है। तो हमने अभी लाइट इंसिडेंट किया, तो लाइट इंसिडेंट करने के बाद क्या होगा? जैसा होता था फोटोडायोड में वैसा इधर भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा एंड होल भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा एंड थर्मल, थर्मल बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, एचन्यू एनर्जी। तो बिकॉज ऑफ दिस फोटो एनर्जी, बिकॉज ऑफ ये फोटोन का एनर्जी, इधर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होगा एंड होल भी जनरेट होगा। अब देखो क्या होता है। तो फर्स्ट काम है जनरेशन का, फर्स्ट काम है जनरेशन का। तो बिकॉज ऑफ फोटोन, बिकॉज ऑफ फोटोन अंदर वाले बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिलता है, वो बाहर आके बैठता है। तो इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हो गया फ्री एंड होल भी जनरेट होगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तैयार प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे होल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट काम है जनरेशन। सेकेंड काम है सेपरेशन। सेकेंड काम क्या होता है? सेपरेशन। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन का एंड होल का होता है सेपरेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को किधर पुश करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर, तो ऊपर इधर जाएगा, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। और होल के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, फोर्स पॉजिटिव जैसा बिहेव करता है। होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन वो बिहेव करता है पॉजिटिव जैसा। तो होल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है फोर्स डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है अपवर्ड। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, होल नीचे जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, इसको मिल गया है एनर्जी फोटोन का, ये इलेक्ट्रॉन को ये फोटोन का एनर्जी मिल गया है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है अपना एनर्जी से, पूरा इधर जाता है, ये रेजिस्टेंस लोड के अंदर अपना एनर्जी पूरा खत्म करता है। इलेक्ट्रॉन को जो भी एनर्जी मिला है उसके वजह से ऊपर जाता है, जितना भी एनर्जी उसके पास एक्स्ट्रा है वो क्या करता है? इस रेजिस्टेंस में खत्म करता है, वापस आता है। और वापस ये होल जो इधर आएगा, ये जो होल इधर आएगा इसके साथ जाके बेट कंबाइन होता है। ठीक है, एनर्जी ज्यादा हुआ इलेक्ट्रॉन का इसलिए बाहर आ गया, बिकॉज ऑफ फोटोन, बिकॉज ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा हो गया इसलिए बॉन्ड से बाहर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर पुश करता है, इसको नीचे। तो इलेक्ट्रॉन जाता है, अपना जो एक्स्ट्रा एनर्जी था रेजिस्टेंस में खपाता है, रेजिस्टेंस में वेस्ट करता है एनर्जी जो भी उसका एक्स्ट्रा था। अब उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो गया, अब कम हो गया तो अब आके सीबी वीबी में बैठ सकता है।
अब उसका एनर्जी कम हो गया तो अब आके वो वीबी में बैठ सकता है, तो आता है, तो ये होल नीचे आता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एनर्जी कम हो गया इलेक्ट्रॉन का, अब आके इधर बैठता है अपना अपना वीबी में। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रहा है बिकॉज ऑफ लाइट, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन दे रहा है रेजिस्टेंस को। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रहा है बिकॉज ऑफ लाइट, और वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जाता है और एनर्जी किसको देता है, रेजिस्टेंस को। तो बिकॉज ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ लाइट करंट फ्लो हो रहा है, तो ये है फोटो करंट। ये है फोटो करंट, लाइट की वजह से करंट भाग रहा है, तो ये है सोलर से। ठीक है, तो ऐसा काम होता है। तो फर्स्ट काम है जनरेशन, बिकॉज ऑफ फोटोन यहाँ पे जनरेशन होता है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का। सेकेंड है सेपरेशन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होल नीचे, सेपरेशन। और थर्ड काम है कलेक्शन, ऊपर कलेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स कलेक्ट होते हैं नीचे, तो इलेक्ट्रॉन घूम के इधर वापस आता है। चलो सोलर सेल ये क्लियर है क्या सबको? देखो चलो इतना क्लियर है क्या, बोलो मुझे। चलो चलो बोलो, कमेंट्स करते जा। चलो क्लियर है, ठीक है। चलो तो मैं और एक बार बोलता हूँ फिर आगे जाएंगे। मैं और एक बार इसको बोलता हूँ फिर आगे जाएंगे। देखो लाइट आती है, लाइट की एनर्जी आती है, तो बिकॉज ऑफ लाइट की एनर्जी, वो लाइट की एनर्जी एच न्यू किसको मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन किधर है, सिलिकॉन, सिलिकॉन बॉन्ड में है। बिकॉज ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन भी बन गया फ्री और होल भी बन गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, होल जाएगा नीचे। अब इलेक्ट्रॉन घूम के आएगा, तो बिकॉज ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बिकॉज ऑफ लाइट करंट जनरेट हो रहा है, तो ये है सोलर सेल, खत्म। तो करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ है, ये ऐसा आता है। करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा आता है। कैसा आता है, इसको तुम लोग ऐसा कंसिडर करो, इसको कंसिडर करो बैटरी। इसको कंसिडर करो बैटरी, और इसके अंदर भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहता है, तो वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये है बैटरी अपना, इसके अंदर इंटरनल, और ये लोड है, ये बाहर है। ये जैसा इधर लोड है वैसा इधर लोड है, यही सर्किट है, यही सर्किट है। और ये सोलर सेल है, इसको मैंने सेल दिखाया है, और इसके अंदर भी इंटरनल रहेगा कुछ, तो इंटरनल इधर है। ठीक है, तो सर्किट समझो तोड़ दिया, सर्किट तोड़ दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, ए एंड बी के अक्रॉस, ए एंड बी के अक्रॉस, ए एंड बी के अक्रॉस करंट कितना है एंड पोटेंशियल कितना है। अब करंट बंद हो गया, करंट बंद हो गया, तो जितना भी बैटरी का पोटेंशियल है उसमें से ये क्या खाएगा, कुछ भी नहीं खाएगा। जितना भी बैटरी ने प्रोड्यूस किया उसमें से ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना खाएगा, कुछ भी नहीं खाएगा। तो पूरा का पूरा जो डेल्टा वी है वो ए एंड बी के अक्रॉस मिलेगा, पूरा का पूरा जो डेल्टा वी है वो ए एंड बी के अक्रॉस मिलेगा। तो ओपन सर्किट, ओसी, ओपन सर्किट का डेल्टा वी है फुल, ओपन सर्किट का डेल्टा वी है फुल, तो इस पॉइंट पे डेल्टा वी फुल है, करंट जीरो। इस पॉइंट पे डेल्टा वी फुल है, करंट जीरो। ठीक है, ओके। फिर ये वापस कनेक्ट किया, और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या किया, कम कम कम। तो जैसे रेजिस्टेंस कम होता है करंट का वैल्यू बढ़ेगा। ये लोड रेजिस्टेंस क्या किया, कम कम कम। तो जैसे रेजिस्टेंस कम करेंगे तो ग्राफ इधर इधर आता है, इधर इधर आता है, मतलब क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। ये पॉइंट देखो, ये एक पॉइंट, इसको बोलेंगे P, और इधर एक देखो Q।
तो कंपेयर टू पी पॉइंट, क्यू पॉइंट पे क्या हो गया, पोटेंशियल कम। कंपेयर टू पी पॉइंट, क्यू पॉइंट पे क्या होगा, इधर लेफ्ट साइड आ गया, मतलब पोटेंशियल हो गया कम। और करंट क्या हो गया, पी पे जितना था उससे ज्यादा क्यू पे करंट हो गया। पी पे जितना था उससे ज्यादा क्यू पे करंट हो गया, मतलब जैसे हम लोग रेजिस्टेंस कम 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 करेंगे करंट बढ़ेगा, जैसे हम लोग ये रेजिस्टेंस कम करेंगे करंट बढ़ेगा, और इसके अक्रॉस का जो डेल्टा भी है वो कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा ये अंदर का रेजिस्टेंस ज्यादा खाना चालू करता है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा ये अंदर का रेजिस्टेंस कितना खाता है, आई इंटू स्मॉल आर। अब स्मॉल आर तो चेंज नहीं होगा, तो जैसे करंट बढ़ेगा इसका खाना बढ़ता है, इसका ड्रॉप बढ़ता है, तो बाहर कम मिलता है। तो रेजिस्टेंस आरएल कम किया तो ग्राफ इधर, आरएल जीरो किया तो एक क्लोज सर्किट है, क्लोज नहीं सॉरी ऐसा चाहिए, शॉर्ट सर्किट। आरएल जीरो किया लोड रेजिस्टेंस तो ग्राफ इधर, आरएल इंफिनिटी किया तो ग्राफ इधर, आरएल इंफिनिटी इधर है ओपन सर्किट, आरएल को जीरो किया तो एक क्लोज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, चलो ये इसके बाद एक ग्राफ भी ड्रॉ करके ले लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ग्राफ को ड्रॉ करो या फिर स्क्रीनशॉट करो। ओके, ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ग्राफ का तुम लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कम होगा तो ग्राफ अंडरस्टैंड होने में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए इस पे अभी टाइम ज्यादा, इस पे आता ही नहीं क्वेश्चन, नहीं तो इस पे टाइम दिया रहता मैंने। ठीक है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं। चलो, तो ये क्लियर अभी। हाँ, अब इसके छोटे मोटे पॉइंट्स देखो क्या क्या है। आइडियली सोलार सेल बनाने के लिए, आइडियली सोलार सेल बनाने के लिए वीबी एंड सीबी में बैंड गैप चाहिए 1.5 का। 1.5 इलेक्ट्रॉन होल्ड का अगर बैंड गैप है तो वो मटेरियल सोलार सेल के लिए सुटेबल है। देन ये सोलार सेल का जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ये इसको सिलेक्ट करने में क्या क्या देखते हैं, एक देखते हैं बैंड गैप, दूसरा क्या चाहिए, हाई ऑप्टिकल एब्सॉर्प्शन, मतलब जो लाइट आ रहा है उसको एब्सॉर्ब होना चाहिए, तो हाई ऑप्टिकल एब्सॉर्प्शन चाहिए। फिर अवेलेबल, ये मटेरियल जिससे बनाने का है सोलर सेल अवेलेबल चाहिए और सस्ता चाहिए। फोर्थ रिक्वायरमेंट है कॉस्ट, चीप चाहिए, सस्ता चाहिए। ठीक है, तो ये खत्म हो गया थ्योरी, अब चालू करेंगे न्यूमेरिकल्स। थ्योरी खत्म हो गया, अब करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो चलो फर्स्ट क्या करेंगे, इससे इसका अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो इसको। चलो जाने का, आगे जाने का। चलो करंट फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करंट इन द सर्किट। चलो लिखो, फाइंड आउट करंट इन द सर्किट। तो सर्किट क्या है, देखो ऐसा, इधर बैटरी है, यहाँ पे ग्राउंड किया है, फिर इधर है डायोड, फिर यहाँ पे है रेजिस्टेंस, फिर अगेन यहाँ पे बैटरी है, और फिर इधर अगेन ग्राउंड किया है। ये रेजिस्टेंस है 100 का, ऐसा सब है। तो इसमें करंट फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट। सर्किट इतना ही दिया है,
इतना ही सर्किट दिया है एंड बोला है कि करंट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखो कैसा करना है फाइंड आउट। फिर इतना ही सर्किट दिया है एंड बोला है कि करंट फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो सब लोग इधर देखो, बाद में देखेंगे। करेंगे करेंगे इधर देखो। तो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा ये फॉरवर्ड बायस है क्या ये रिवर्स बायस है। फर्स्ट ये सोचना पड़ेगा कि ये फॉरवर्ड बायस है क्या ये रिवर्स बायस है। अब ये भी जीरो पोटेंशियल पे है, ये भी जीरो पोटेंशियल पे है, तो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है एंड पॉइंट्स। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ये वन वाला किधर बोल रहा है? ये वन वाला करंट को बोल रहा है नीचे जा। ये वन वाला करंट को इधर भेजेगा ना, पॉजिटिव से दूर ऐसा नीचे। तो ये 1 वोल्ट वाला बैटरी करंट को ट्राई करेगा नीचे भेजने का, और ये 3 वोल्ट वाला भी इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्राई करेगा। तो 3 वोल्ट वाला इधर करंट को ट्राई करेगा इस डायरेक्शन में जाने को। ये 3 वोल्ट वाला बैटरी करंट को नीचे पुश करेगा, मतलब करंट ऐसा जाने को बोलेगा। तो बिकॉज ऑफ 3 वोल्ट करंट इधर फ्लो होने का ट्राई करेगा। बिकॉज ऑफ 3 वोल्ट करंट इधर फ्लो होने का ट्राई करेगा, और बिकॉज ऑफ 1 वोल्ट करंट इधर ट्राई करेगा। बिकॉज ऑफ 1 वोल्ट करंट इधर फ्लो होने का ट्राई करेगा, और बिकॉज ऑफ 3 वोल्ट करंट इधर फ्लो होने का ट्राई करेगा। समझ रहे क्या? देखो ये समझना चाहिए। 3 वोल्ट करंट को कैसा पुश करेगा? डाउनवर्ड, मतलब इधर से करंट इधर जाना चाहिए। और ये 1 वोल्ट करंट को नीचे, मतलब इधर से जाके फिर नीचे जाना चाहिए। तो 1 वोल्ट वाला करंट इधर, 3 वोल्ट वाला करंट इधर, तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो ओवरऑल 3 में से 1 गया, तो 2 वोल्ट का है, और इधर है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस किधर है? तो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इधर ही है। रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस किधर है? इधर ही है। तो इधर करंट जाने को ट्राई करेगा विद द हेल्प ऑफ 2 वोल्ट। तो इधर ट्राई करेगा, तो ये क्या है? फॉरवर्ड बायस है। करंट इधर जाने को ट्राई करेगा, मतलब ये कौन सा बायसिंग में है? फॉरवर्ड में है। तो ये फॉरवर्ड में है, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस है नहीं। ये फॉरवर्ड बायस में है, तो इसका रेजिस्टेंस है नहीं, जो है इसका ही रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना आ गया? करंट इज V डिवाइडेड बाय R। तो V कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल 2, और रेजिस्टेंस कितना है? 100। तो 2 डिवाइडेड बाय 100 0.02 आता है। तो करंट कितना आता है? 0.02। ठीक है, चलो और एक करेंगे, इसमें मैं वेरिएशन करता हूं थोड़ा। चलो ऐसा है, तुम लोग बोलो अभी मुझे। समझो ये बैटरी ऐसा है। समझो इधर 10 वोल्ट का बैटरी है, इधर ऐसा डायोड है, रेजिस्टेंस है 20 ओम का, अगेन एक बैटरी है ऐसा, और फिर अर्थिंग है। यहाँ का बैटरी है, यहाँ का बैटरी है समझो 5 वोल्ट का। तो इधर करंट बोलो मुझे कितना है? इस केस में करंट कितना है बोलो? आइडियल डायोड है। इस केस में करंट कितना है बोलो मुझे? आइडियल डायोड है। डायोड क्या है? आइडियल है। चलो बोलो आता है क्या? देखो इस केस में करंट कितना है बोलो? चलो बाकी लोग बोलो, एक का ही आंसर आ रहा है मुझे, बाकी लोग बोलो। अगर रिवर्स बायसिंग होता है तो करंट 0, अगर फॉरवर्ड बायसिंग होता है तो करंट फुल।
रिवर्स बायसिंग होता है तो इसका रेजिस्टेंस लेने का इंफिनिटी, फॉरवर्ड बायसिंग होता है तो इसका रेजिस्टेंस लेने का जीरो। तो अभी क्या है, ये करंट भी आगे ही सेंड कर रहा है, ये बैटरी इधर ही करंट सेंड कर रहा है, ये वाली बैटरी भी उधर ही करंट सेंड कर रही है। तो ये इस बैटरी का करंट और उस बैटरी का करंट एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। तो 10+5 टोटल हो गया 15, है ना। ये बैटरी भी करंट को उधर ही पुश कर रही है, ये बैटरी भी उधर ही। तो 10+5 टोटल कितना का बैटरी हो गया, टोटल हो गया 15 का बैटरी। और रेजिस्टेंस कितना है, एक ही है 20, तो 15/20, इसका रेजिस्टेंस जीरो। अभी करंट आगे जा रहा है, करंट आगे जा रहा है, इसके वजह से भी और उसके वजह से भी, तो ओवरऑल करंट आगे जाएगा। तो ये फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस है ही नहीं, फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये अकेला है। तो 10+5 15/20 इतना आ जाएगा करंट। ठीक है, चलो और एक देखो, चलो और एक देखो, समझो अगर ऐसा किया, क्या किया, समझो ऐसा किया। चलो इधर बोलो करंट कितना, इस डायग्राम में करंट कितना है बोलो। चलो इस डायग्राम में करंट कितना है बोलो, चलो। गुड, चलो बाकी लोग बोलो, एक ही आंसर आ रहा है, बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा। तो इस डायग्राम में पहले बायसिंग देखो, ये करंट अभी ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये बैटरी करंट किधर सेंड करने का ट्राई कर रही है, बैटरी इधर सेंड करने का ट्राई कर रही है। ये बैटरी करंट किधर सेंड करेगी, इधर। तो करंट उल्टी डायरेक्शन में जाएगा क्या, फॉरवर्ड बायस का करंट मतलब उधर, ये डायोड में फॉरवर्ड बायस का करंट मतलब उधर जाना चाहिए। अब बैटरी इधर ट्राई कर रही है, बैटरी करंट इधर सेंड करने का ट्राई कर रही है, तो करंट इधर जाएगा क्या, बैटरी बोल रही है कि करंट को इधर जा, तो इधर जा मतलब रिवर्स बायस हो जाएगा इसका। तो रिवर्स बायसिंग में करंट कितना रहेगा, जीरो। ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, है ना। बैटरी बोल रही करंट को इधर जा, इधर जा मतलब इसका रिवर्स बायसिंग, इसका रिवर्स बायसिंग हो गया मतलब करंट कितना है, जीरो है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। समझ रहा है। चलो और इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, देखो क्या है, यही है 5 ओहम है, वापस वही बैटरी है, सब वही सेम सर्किट है, सब सर्किट सेम है, बस डायोड मैंने उल्टा किया है अभी, डायोड उल्टा किया और इधर भी चेंज किया। यहाँ का पोटेंशियल समझो है 10 वोल्ट, और इधर का पोटेंशियल है, और इधर क्या समझो, ग्राउंड। बोलो अब, बोलो करंट कितना है, अब बोलो करंट कितना है इस केस में। चलो इस केस में करंट कितना है देखो, नहीं रिपीट कैलकुलेट कर, गलत गलत हो गया इस टाइम, गलत हो गया, वापस कैलकुलेशन कर, कुछ तो मिस हो गया है। देखो बाकी लोग देखो आ रहा है क्या, बाकी लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं समझ रहा। 1 नहीं रहे, 1 नहीं, 1 नहीं, 1 नहीं, एक तो कैलकुलेट रेजिस्टेंस 10 एंड इधर भी है 5 है,
वो रहे 20 एंड वो 10। तो देखो मैं करता हूं कैसे, देखो देखो। नहीं नहीं गुंजन, इस टाइम गलत हो गया। चलो बाकी लोग देखो। तो ये पहले देखो बायसिंग कैसा है, पहले देखो बायसिंग कैसा है, फिर करेंगे V बाय R करेंगे। पहले देखो बायसिंग कैसा है। तो बायसिंग कैसा है, ये 20 वाला 20 वोल्ट करंट को बोल रहा है इधर जा। 20 वोल्ट, चलो सब लोग इधर देखो। अभी पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे चाहिए। 20 वोल्ट बोल रहा है करंट को इधर जा। 20 वोल्ट बोल रहा है करंट को इधर जा। और इनमें डिफरेंस कितने का है, ये पॉइंट 0 का और ये 10 का, इनमें डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, पोटेंशियल डिफरेंस लेने का, पोटेंशियल कुछ काम का नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस काम का है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, तो इनमें डिफरेंस कितना है, 10 का। तो ये किधर जा बोल रहा है, ये 20 वाला करंट को बोल रहा है इधर जा। 20 वाला करंट को बोल रहा है इधर जा। अब ये 10 एंड 0, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट को किधर सेंड करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर। ये करंट को किधर सेंड करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर, है ना। ये 10 हायर पे है, ये लोअर पे है, तो हायर से लोअर। तो इनका डिफरेंस के वजह से भी करंट इधर ही, 20 के वजह से भी करंट इधर ही, तो दोनों का एडिशन। तो ये बैटरी है 20 का और इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है 10 का। दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। ये भी बोल रहा है करंट को इधर ही जा, 10 एंड 0 का जो डिफरेंस है, ये भी बोल रहा है हायर से लोअर जा। तो ये 20 का और ये 10 का, दोनों एक दूसरे को मदद ही कर रहा है। तो टोटल डेल्टा भी इतना हो गया, टोटल डेल्टा भी कितना हो गया, 30 का। और रेजिस्टेंस कितना है टोटल। तो करंट इधर ही जा रहा है, देखो करंट इधर ही जा रहा है, तो फॉरवर्ड बायस है। हाँ, ये भी बोल रहा है करंट को उधर ही जा, इनका डिफरेंस भी बोल रहा है करंट को इधर ही जा, तो ये फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड में मतलब इसका रेजिस्टेंस है ही नहीं, पकड़ने का नहीं इसको। तो बैटरी 20 प्लस 10 30 का, एंड रेजिस्टेंस 10 प्लस 5 15 का, तो 30/15 आ गया 2 एम्पियर। तो इधर आता है 2 एम्पियर, 2 आता है 2। देखो सबको समझ रहा है क्या अभी, सबको समझ रहा है क्या, एक बार कमेंट करके बोलो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सबको समझ रहा है क्या, देखो बोलो, एक बार कमेंट करो। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन करता हूँ सर। 20 वोल्ट की बैटरी भी बोल रही करंट को इधर जा, इन दोनों का डिफरेंस क्या बोलेगा, ये 10 है ये 0 है, तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का मिला, 10 का। ये 20 तो मिला और इनके बीच का डिफरेंस 10 का मिला। तो ये भी क्या बोलेगा करंट को, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा। इनका डिफरेंस क्या बोलेगा करंट को, हायर से लोअर जा। तो इसका भी करंट इधर ही है, इन दोनों की वजह से जो करंट है वो भी उधर ही है, तो दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। और फिर रेजिस्टेंस फॉरवर्ड में है, तो इसको पकड़ने का नहीं। ठीक है, तो चलो और 2-3 सर्किट्स करेंगे ऐसे। इसका स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे और करेंगे ऐसे सर्किट्स। चलो इसका स्क्रीनशॉट करो, आगे जाएंगे। चलो, तो ऐसा है देखो, इधर है रेजिस्टेंस है, इधर है डायोड है। रेजिस्टेंस है 10 ओम का, डायोड है, इधर पोटेंशियल है, इधर बैटरी है ऐसा, कितना 15 वोल्ट का, इधर है 20 वोल्ट पॉइंट, ये पॉइंट है 25 वोल्ट। चलो इस केस में करंट बोलो मुझे कितना है, इस केस में करंट बोलो मुझे कितना है।
इधर 15 करो, ये 15, सॉरी ये थोड़ा चेंज करो, ये 15 करो, ये 15 करो, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। वापस कर, वापस कर, इधर क्या कर, 15 करो, इधर 15 करो, थोड़ा अच्छा हो जाएगा इसलिए। चलो बोलो, आ रहा है क्या आंसर, बोलो। तो इनका डिफरेंस किधर करंट को भेज रहा है वो देखो, और ये बैटरी किधर भेज रहा है, तो उसके हिसाब से वी लेने का, उसके हिसाब से आर लेने का, आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस तो कितना है, चलो देखो, बोलो कितना आता है। चलो वापस एक बार कनेक्ट करो, अभी 1 मिनट बचा है, बंद हो जाएगा। रिपीट कनेक्ट करो, फिर देखेंगे। वापस एक बार कनेक्ट करो, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है।